हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा मसल मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। क्योंकि जब डबल माइंडेड होता है आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। जब आप पहली बार किसी को प्लान बताते हैं तो आपको नहीं लगता वो कितना अच्छा रिएक्ट करता, वाह वाह वेरी गुड, कितना जोरदार, वाह मजा आ गया। लास्ट में पूछते ज्वाइन कर लें, वो क्या थोड़ा सोच लेता हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय वो डबल माइंडेड होता है। एक तरफ तो वो प्लान देख रहा होता है जिसे उसे बाहरी एक्सप्रेशन बताना होता है, और दूसरी तरफ वो अंदर कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, बाहर तो कह रहा होता है वाह वाह मजा आ गया, वेरी गुड, क्या प्लान है, वाह जी क्या बिजनेस बनाया, और अंदर अंदर क्या सोचता है, फंसाएगा, 1500 लेके जाएगा, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। और वो दो वर्ड में जब अंदर ही अंदर जब कंट्रोवर्सी होती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैसेज क्या है कि जब पहली बार आप प्लान बताते हो ना तो समझ में किसी को कुछ नहीं आता, तो चिंता मत करो। लास्ट में एक वर्ड समझ में आता है कि 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। ये बात ही इतनी पॉजिटिव है कि वो कपड़े तो ले लेता है। तब उसको पकड़ो, अब बताओ प्लान, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं सोचेगा कि फंसा देगा, फंस तो गया है। अब छोड़िए मत, 90% आदमी किसी को ज्वाइन कराते ही छोड़ देते हैं, और यही उनकी जिंदगी की भूल होती है। और होता क्या है, वो 500 आदमी को ज्वाइन करा लेता है, फिर भी बिजनेस वो 15% 20% पर अटका हुआ, क्योंकि वो किसी को डुप्लीकेट तो कर ही नहीं रहा है। जब कोई आदमी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद होता है पहला प्लान। अब उसे बिठाओ, अब उसके दिमाग में 2 बातें नहीं चल रही होगी, इसलिए पूरा प्लान समझ में आएगा। और फिर अब इस चीज पर आप ध्यान नहीं दें कि वो कितने आदमी लाता है। आप सिर्फ उसे कहें कि मैं रोज 6 बजे प्लान बताता हूं, तेरी 10 दिन ड्यूटी है कि मेरे प्लान को देखेगा। पहले दिन प्लान बताओ वो देखेगा, दूसरे दिन बताओ देखेगा, तीसरे दिन बताओ देखेगा, चौथे दिन बताओ देखेगा, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन जब आप प्लान बताएंगे तो 11वें दिन जब आप उसके घर पे जाएंगे तो वो किसी को प्लान बता रहा होगा। क्योंकि 10 दिन तक लगातार प्लान दिखाने की वजह से वो डुप्लीकेट हो चुका होगा। एक ही जैसा प्लान दिखाने की वजह से वो प्लान उसको कंटस्ट हो गया होगा, और अब आपकी एक शोरूम खुल चुका है। कुछ लोग कहते थे कि भाई साहब मुकेश जी आप तो ये पहले जुड़ गए थे इसलिए आगे बढ़ गए। हालांकि मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में जितने भी आदमी वो सब टेक्नोलॉजी अचीवर हैं, और इंडिविजुअल में सब लोग अपने अपने दम से काम करते हैं। मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर करता हूं। मिसेज टेक्नोलॉजी अचीवर, ब्रदर टेक्निकल अचीवर, सिस्टर, मदर, मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर वो सारे टेक्निकल अचीवर। लेकिन एक आदमी ने मुझे चैलेंज किया। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं अब पैसों के लिए काम करूं, क्योंकि मैं अभी आगे बात करूंगा तो आपको कुछ आश्चर्यजनक वर्ड लगेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं भैया अब करके बताओ तो माने, तो मैंने 6 महीने पहले एक लेख चालू की, 6 महीने पहले, और मैंने अपने आप का टेस्ट किया, क्या मैं अपने टेस्ट में सफल होता हूं कि नहीं होता हूं। तो मैं बता दूं कि 6 महीने पहले एक लेख चालू की थी। उस लेख को चालू करने के बाद आज जब ये 7वां महीना है तो 7वें महीने में 29 लाख का बिजनेस है उस लेख में, 29 लाख रुपए का। क्यों? और ऐसा आप भी कर सकते हैं। छोटी सी टेक्निक को समझ जाइए। आदमियों को बनाने पे ध्यान मत दीजिए, कितने आदमियों को आप अपने जैसा बना सकते हैं, इसके आधार पर ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपने कितने आदमियों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है उसके आधार पर बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। मैंने जो शुरू के पहले मैंने 15 आदमी को ज्वाइन कराया, उनसे एक कमिटमेंट, एक शपथ दिलवाई थी कि भैया 15 महीने तक तुम एक भी आदमी को ज्वाइन नहीं कराओगे, लेकिन वादा करो कि 15 दिन तक रोज मेरे घर पर एक दिन सुबह और शाम लगातार आएंगे। 15 दिन तक वो लगातार आए। 15 दिन तक मेरा कोई काम दूसरा नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें आते थे और प्लान बताता था। 15 दिन तक लगातार प्लान बताने की वजह से वो 15 ही आदमी डुप्लीकेट हुए, और उसका नतीजा था कि उन 15 ही आदमियों ने अपने अपने एरिया में जाकर बिजनेस किया। वो 15 में से 9 आदमी आज रॉयल्टी अचीवर हैं। तो जिस एक आदमी को आपने ज्वाइन कराया है वो करोड़ों रुपए का साम्राज्य आपके लिए खड़ा कर सकता है। बस ढंग से उसे डुप्लीकेट करना सिखा दें, क्योंकि जैसी एजुकेशन उसकी शुरू की रहेगी वो आगे वैसा ही काम करेगा। अगर आपने उसको ज्वाइन करा के छोड़ दिया तो वो भी 4 को ज्वाइन करा के छोड़ देगा, और ऐसे करते करते आपका क्षेत्र तो बहुत बढ़ जाएगा लेकिन बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप इस चीज पर ध्यान दें कि आपके नीचे कितने आदमी आपके नीचे है, न कि कितने आदमियों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। क्योंकि शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, 2 को टाइगर बनाओ, 2 को शेर बनाओ। इस हद तक शेर बनाओ कि वो हर चीज में कंपीट करने के लिए तैयार हो। अब मैं आपको बताऊं बात कि वो 29 लाख का जो बिजनेस खड़ा हुआ है, उस बिजनेस में अब तक मैंने 4 सेमिनार दिए। अब मेरे लिए यह संभव नहीं होता कि मैं हर आदमी की डेप्थ में जाकर काम करूं।
लेकिन मैंने क्या किया कि उनको डुप्लीकेट कर दिया कि वो अपने हिसाब से ही काम करने लग गए। बस वो किसी मीटिंग में जाते हैं, पूरा सुनते हैं और जो सुनते हैं वहां पर बता देते हैं, वहां पर भी मीटिंग हो जाती है। और इस तरह से उन्होंने पूरे अलग अलग स्टेट में बिजनेस फैलाया। और आप ये काम खुद करते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो भागना बंद कीजिए और आज से अपनी अपलाइन की बेल्ट पकड़ लीजिए। और मना करता है तो अपलाइन को कस के पकड़ लो कि सर मुझे 10 दिन चाहिए, मैं 10 दिन आपके साथ रहना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या कीमत अदा करनी मुझे बताओ, लेकिन 10 दिन तक मैं एक भी मिनट आपको छोड़ने वाला नहीं। 10 मिनट तक मैं आपकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखूंगा। 10 दिन तक आप क्या करते हैं मैं सारी चीज देखूंगा। और 10 दिन तक आप अपनी अपलाइन के साथ रह गए तो 11वें दिन वही अपलाइन आप बच गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपलाइन से बिना पूछे उसके साथ लग जाए। नो, उसके टाइम के मुताबिक ये अपलाइनें बहुत सारी हो सकती हैं। क्या करते हैं पूरे दिन भर, सिर्फ ये चेक करना 10 दिन तक, और 10 दिन तक वो काम आप करने लग गए तो आप भी टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे। सीधी सी बात। Okay.